आइए डिस्कस करते हैं द स्केल ऑफ दिस क्राइसिस एट नेशनल एंड स्टेट लेवल। जब भी हम डिस्कस करते हैं पेपर लीक्स के बारे में, बहुत सारे पीपल जो हैं दे एज्यूम कि ये जो मुद्दे हैं दीज आर द आइसोलेटेड इंसिडेंट्स एंड रेयर मिस्टेक्स जो हैं दे आर कॉज्ड बाय फ्यू करप्टेड इंडिविजुअल्स। हाउएवर जब भी हम क्लोजर लुक ले एट रिसेंट ईयर्स, वो रिवील करते हैं डिफरेंट रियलिटी को। ना हमें पेपर लीक्स जो है ये हमें मतलब डे बाई डे इश्यूज़ देखने को मिलते हैं, मतलब जो कि रिपीटेडली आकर होते हैं अक्रॉस इंडिया, जो कि अफेक्ट करते हैं बोथ नेशनल लेवल एग्जामिनेशन जिनको कंडक्ट करते हैं सेंट्रल एजेंसीज एज वेल एज स्टेट लेवल एग्जामिनेशन जिनको कंडक्ट करते हैं स्टेट रिक्रूटमेंट बोर्ड्स एंड पब्लिक सर्विस कमीशंस। सो ये जो पैटर्न है इट सजेस्ट दैट कि जो इशू है दिस इज़ नॉट लिमिटेड टू वन इंस्टीट्यूशन और वन रीजन। Instead, it points towards the deep systemic weaknesses in कैसे examinations जो हैं उनको डिज़ाइन और एडमिनिस्टर किया जाए। जैसे अगर हम नेशनल लेवल की बात करें, नेशनल लेवल एग्जामिनेशंस जो है जैसे नीट की अगर हम बात करें, यूजीसी नेट की अगर हम बात करें, इनको कंडक्ट करता है सेंट्रलाइज्ड एजेंसीज एंड इनको बेसिकली डिज़ाइन किया गया है कि ये प्रोवाइड करे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल कैंडिडेट्स अक्रॉस द कंट्री एंड इनमें इनॉर्मस नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो है वो भाग लेते हैं। जैसे नीट एग्जामिनेशन जो है इसको मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स देते हैं हु वांट टू बिकम डॉक्टर्स, और यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जो है इसको लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स जो है हु सीक एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशंस एंड जूनियर असिस्टेंट फेलोशिप्स। सो बिकॉज ये जो एग्जामिनेशन है ये हमें हाईली सेंट्रलाइज्ड देखने को मिलते हैं एंड सभी कैंडिडेट्स जो है उनको एग्जाम्स लिखने पड़ते हैं अंडर द वन नेशनल सिस्टम और अंडर द सेम कंडीशंस। सो ये जो सेंट्रलाइजेशन है इसके हमें सर्टेन बेनिफिट्स भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स, इक्वल इवैल्यूएशन, नेशन मेरिट रैंकिंग, बट इससे ऑल्सो एक सिग्निफिकेंट रिस्क क्रिएट होते हैं। अगर कॉन्फिडेंशियलिटी जो है क्वेश्चन पेपर की मतलब वो कंप्रोमाइज़ होते हैं बिफोर द एग्जामिनेशन, जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे दे विल नॉट बी लिमिटेड टू वन सिटी और वन एग्जामिनेशन सेंटर, बट इन स्टेट जो इंटीग्रिटी है एंटायर नेशनल एग्जामिनेशन की दैट कॉल इनटू द क्वेश्चन। सो एक सिंगल सिक्योरिटी ब्रीच जो है वो अफेक्ट कर सकती है मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स, थाउजेंड्स ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स, एडमिशन प्रोसेस, काउंसलिंग शेड्यूल्स एंड अदर यूनिवर्सिटी कैलेंडर्स एंड पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द एग्जामिनेशन सिस्टम। दिस इज़ वाई जो नेशनल लेवल पेपर्स हैं वो लीक होता है, दी ultimately become the issues of national concern rather than the local administrative failure. So ये जो सेंट्रलाइजेशन है ये हमें बहुत स्ट्रेंथ भी देखने को मिलते हैं एज वेल एज वीकनेस भी देखने को मिलता है, बिकॉज सेंट्रलाइजेशन जो है इट मेक श्योर दैट कि हर एक स्टूडेंट जो है वो कम्पीट करे अंडर द सेम स्टैंडर्ड्स, बट इससे ऑल्सो एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर क्रिएट होता है। सपोज फॉर एग्जाम्पल एक डिजिटल सिक्योर वैलेट है जिसमें कॉन्फिडेंशियल एग्जामिनेशन पेपर्स है फॉर द एंटायर कंट्री। अगर ये वैलेट सिक्योर रहेगा दैट मीन्स वो जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट किया जाएगा फेयरली। और अगर इस वैलेट को मतलब कोई पर्सन जो है वो इलीगली अनऑथराइज्डली मतलब इसको एक्सेस मिलता है इन पेपर्स का, जो हर एक कैंडिडेट है वो इससे अफेक्टिव हो सकता है। दस जो सेम सिस्टम है दैट एंश्योर्स द यूनिफॉर्मिटी, जो कि ऑल्सो इंक्रीज करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनी सिक्योरिटी फेलियर। या अगर हम स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस की बात करें, जैसे जो नेशनल एग्जामिनेशंस जो है वो अट्रैक्ट करते हैं मीडिया अटेंशन बिकॉज ऑफ दियर स्केल, स्टेट लेवल रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस जो है वो इसी तरह फेस करते हैं अपनी ओन परसिस्टेंट चैलेंजेस। जैसे अगर हम रिक्रूटमेंट बोर्ड्स की बात करें, चाहे वो JKSSB हो, राजस्थान नीट हो, UP पुलिस रिक्रूटमेंट हो या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशंस हो, सो कंडक्ट करना एग्जामिनेशंस को फॉर गवर्नमेंट जॉब्स दैट आर क्रूशल फॉर मिलियंस ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ। एंड अनलाइक नेशनल एंट्रेंस टेस्ट्स, बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स जो हैं वो ड्राइव होते हैं, उनका हेल्डिंग किया जाता है ओनली ओकेजनली, एंड इन सम स्टेट्स जो कैंडिडेट्स हैं वो वेट करते हैं फॉर सिवरल ईयर्स सो दैट जो वैकेंसीज है उनको अनाउंस किया जाए। एज ए रिजल्ट ईच एग्जामिनेशन जो है वो रिप्रेजेंट करता है ईयर्स ऑफ प्रेपरेशन, होप एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट।
जैसे अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, जो एक्सपीरियंस है बहुत सारी GKSSB एस्पायरेंट्स की, वो शो करता है इस चैलेंज को। बिकॉज हियर जो रिक्रूटमेंट साइकिल है दैट आल्सो इन्वॉल्व, मतलब जिसके लिए स्टूडेंट जो है वो वेट करते हैं फॉर मंथ्स, ईयर्स, या वो स्पेंड करते हैं मैनी ईयर्स फॉर प्रेपरेशन। देन वो अपेयर होते हैं इन एग्जामिनेशन, वहाँ इरेगुलरिटीज़ एलिगेशंस मतलब लगाए जाते हैं ऑफ इरेगुलरिटीज़। देन कोर्ट केसेस होते हैं, देन इसी के बाद कैंसिल होता है एग्जामिनेशन, देन री एग्ज़ाम किया जाता है। देन इसी तरह फर्दर डिलेज हमें देखने को मिलता है इन रिजल्ट्स और अपॉइंटमेंट्स। फॉर मैनी कैंडिडेट्स जो प्रोसेस है ये एक्सटेंड होती है फॉर आवर सिवरल ईयर्स, एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड जो एज लिमिट्स है कैंडिडेट्स के वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होते हैं। उन पे फाइनेंशियल प्रेशर जो है वो ग्रो होता है, उनकी जो मोटिवेशन है वो डिक्लाइन होती है, और उनकी जो कैरियर प्लान्स हैं वो अनसर्टन रहते हैं। दस इवन वैन कैंडिडेट जो है मतलब जब वो कुछ भी मतलब उन्होंने हॉनेस्टली प्रिपेयर किया होता है, ये जो रिपीटेड डिस्ट्रप्शन है ये क्रिएट करता है फ्रस्ट्रेशन एंड अनसर्टनिटी। सो एक कैंसल्ड एग्जामिनेशन जो है दिस इज़ नॉट मेयरली ए पोस्टपोन्ड टेस्ट फॉर स्टूडेंट्स, इट ऑफन मीन्स रीस्टार्ट करना मंथ्स ऑफ रिविजन को, डील करना विथ इमोशनल एग्जॉशन, या पोस्टपोन मतलब करना एम्प्लॉयमेंट को, या डिले होना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को, या फेस करना फैमिली एक्सपेक्टेशंस वंस अगेन। सो ये जो रिपीटेड कैंसिलेशंस हैं ये ग्रेजुअली वीकन करता है कॉन्फिडेंस इन द फेयरनेस ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं दे बिगिन टू आस्क क्या मेरिट लिस्ट जो है वो रियली डिसाइड करेंगे आउटकम को। सो जो लॉस है ट्रस्ट का, यह हमें एक वन ऑफ द मोस्ट डैमेजिंग लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलता है रिपीटेड पेपर लीक इंसिडेंट्स का। तो जो नेशनल या जो चाहे स्टेट एग्जामिनेशंस हैं वो हमें डिफरेंट देखने को मिलता है इन देयर साइज एंड एडमिनिस्ट्रेशन, बट इनका जो इम्पैक्ट है ऑन इंडिविजुअल कैंडिडेट्स वो हमें रिमार्केबली सिमिलर देखने को मिलता है। सपोज फॉर एग्जांपल देयर आर टू स्टूडेंट्स, एक प्रिपेयर करता है फॉर नीट इन दिल्ली हु वांट टू सिक्योर द एडमिशन टू ए मेडिकल कॉलेज, एंड अनदर स्टूडेंट जो है जो कि प्रिपेयर करता है फॉर GKSSB सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। सो ये जो टू स्टूडेंट्स हैं इनके हमें कैरियर्स डिफरेंट देखने को मिलते हैं, इनके हमें एग्जामिनेशंस डिफरेंट देखने को मिलते हैं, एंड इनकी जो रिक्रूटिंग एजेंसीज हैं वो हमें डिफरेंट देखने को मिलता है। येट इमोशनली ये जो टू कैंडिडेट्स हैं ये शेयर करते हैं सेम एक्सपीरियंस को। जैसे बोथ स्टूडेंट जो है उन्होंने स्टडी किया होता है फॉर मंथ्स और ईयर्स, उन्होंने सेक्रीफाइस किया होता है अपना लेजर और सोशल लाइफ, और उन्होंने इन्वेस्ट किया होता है मनी इन कोचिंग, बुक्स एंड ट्रैवल, और वो कैरी करते हैं होप्स ऑफ देयर फैमिलीज। दे बिलीव दैट कि जो उनकी हार्ड वर्क है दैट वुड डिटरमाइन देयर सक्सेस। और जब भी पेपर लीक ऑकर होती है बोथ ये जो कैंडिडेट्स हैं ये एक्सपीरियंस करते हैं सेम सेंस ऑफ इनजस्टिस। सो ये जो इनका डिक्लाइनेड एफर्ट है दिस इज आवर शेड्यूल, नॉट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एबिलिटी but the dishonest actions of a few individuals who seeks financial gain. So paper leak जो है this does not merely delay examinations but ये weaken करते हैं one of the most important principles of democratic society, that is merit should determine opportunity. जब स्टूडेंट जो है when they begin to believe that कि जो सक्सेस है वो डिपेंड होती है, वो डिपेंड है ऑन लीक्ड पेपर्स, मनी और अनफेयर इन्फ्लुएंस rather than hard work and ability, जो पब्लिक ट्रस्ट है इन इंस्टीट्यूशंस वो डिक्लाइन होता है। और एंड आवर टाइम इससे ऑल्सो खाली अफेक्ट नहीं होती है एजुकेशन एंड रिक्रूटमेंट, बट इससे ऑल्सो अफेक्ट होता है कॉन्फिडेंस इन गवर्नेंस इटसेल्फ। सो वेदर वो चाहे एग्जामिनेशन नेशनल एंट्रेंस टेस्ट हो लाइक नीट, UGC नेट और अदर स्टेट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन हो जैसे GKSSB, रीट और UP पुलिस, जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं पेपर लीक के दैट आर फंडामेंटली द सेम, जो कि डिटरमाइन करते हैं मेरिटोक्रेसी, डिलेड कैरियर्स, और जिससे स्टूडेंट्स में एक इमेंस इमोशनल एंड फाइनेंशियल हार्डशिप आती है जो कि इरोड करते हैं पब्लिक ट्रस्ट इन द फेयरनेस ऑफ इंडियाज एजुकेशन एंड रिक्रूटमेंट सिस्टम। सो डिफरेंस जो है हियर दैट लाइज only in skill rather than in the suffering experienced by honest aspirants. ठीक।